सद्गुरु शरणं 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 गच्छामि सद्गुरु शरणं गच्छामि सद्गुरु शरणं गच्छामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। और ये है चंदपुरा निवासी बिट्टू पासवान जी, जिनके सौजन्य से 102 रुपये का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक दीर्घा में उपस्थित संत गुरुजन, भाइयों, माता बहनों, बहू और बेटियां, बच्चे और बच्चियां, आप लोगों को पता है कि माननीय राम पुकार बाबू सौ शरीर में नहीं रहे, उनका शरीर बीत गया। शरीर बीत जाने के बाद परिवार, कुटुंब, दोस्त, गांव समाज, परिजन परिजन, जाति उपजातियों ने मिलकर उनकी अंत्येष्टि कर दी। पुनः कर्मकांड के आधार पर आप लोगों ने श्राद्ध संपन्न करा ली। श्राद्ध कर्म के अंतिम क्षण में संत महापुरुषों को आपने निमंत्रण दिया। संत महापुरुषों की उपस्थिति भी हो गई और इन्हीं के माध्यम से आपने हमें बुलाया। मैं अपनी उपस्थिति देने इस शोक सभा का मंच पर बैठा हूँ। अभी से कुछ देर पहले हमारे परम प्रिय राजकुमार जी आप लोगों की सेवा में कबीर साहिब का निर्गुण सगुण दोनों से ओतप्रोत भजन आप लोगों को सुना रहे थे, आपने सुनी। फिर हमारी बारी आई है, लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहली बात ये सोचें कि आप बैठे कहाँ हैं। बैठे हैं शोक सभा में। मित्रों, यही वक्त है थोड़ा सा रीति रिवाज उलट पुलट हो जाने के कारण जो प्रबुद्ध लोग हैं,
जिनके जहन में बहुत तरह की बातें आती हैं, उनको थोड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत इस बात के लिए थोड़ी सी आंख उठाती है, इशारा करता है कि एक तरफ कर्मकांड का कार्य शुरू करें और दूसरे तरफ यदि आप मंच लगा दें और वहां कर्मकांड प्रारंभ हो रहा है और यहाँ मनुष्य का जन्म पर, जीवन पर, मृत्यु पर लोग बोल रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं और कर्मकांड के समय सारे समाज के लोग बैठ करके सुन रहे हैं। हमारे समाज में ऐसी रीति नहीं बनाई गई। रीति बनाने वालों ने थोड़ा उलट फेर कर दिया, लेकिन मेरा अपना समझ है कि जिस समय कर्मकांड प्रारंभ होता है उस समय यदि मंच किसी प्रबुद्ध आदमी के हाथ में दिया जाए, मंच किसी विद्वानों के हवाले कर दिया जाए, मंच पर किसी मनीषी को बैठा दिया जाए, जो व्यक्ति जन्म और जीवन मृत्यु पर लोगों को समझा सके। जरूरत आज इसी बात की है, लेकिन हमारे समाज के कुछ लोगों ने दस्तूर गड़बड़ कर दिया। चलिए मैं थोड़ा सा वक्त आपका ले रहा हूं। इस शोक सभा को देखते हुए हम 2-4 मिनट जन्म पर बोलेंगे, 2-4 मिनट जीवन पर बोलेंगे। हमको किस तरह जीवन यापन करके इस संसार को छोड़ करके जाना है, जीवन जीने के लिए कौन सी कला अपनानी है, उसके बाद तो मर जाना है। हर वक्त याद रखें कि सृष्टि बनी है विनाश के लिए, सृष्टि बनी है विनाश के लिए दोस्तों, और हम जन्म लिए हैं मरने के लिए। जो आज बन रहा है कल बिगड़ेगा, जो आज बिगड़ गया हो सकता है आने वाली अगली पीढ़ी उसको कल सजा करके बनाने की कोशिश करेगा। यही प्रकृति का अकाट्य नियम है, प्रकृति का सिस्टम है, जिस सिस्टम के आधार पर इस समाज चल रहा है, देश चल रहा है, दुनिया चल रही है। तो मैं आप लोगों से कहना यही चाह रहा हूं कि बोर्ड लगा है, उनकी प्रतिमा रखी है। माननीय राम पुकार बाबू शरीर में नहीं रहे, उनका शरीर बीत गया। मित्रों, अपनी जिंदगी के नेक कमाई से हर लोग अपना अपना आवास बनाते हैं, ऊंचा ऊंचा मकान बनाते हैं, ऊंची ऊंची हवेलियां होती हैं, चाहे वो आसमान को छूने वाली हवेली हो या आसमान को छूने वाला मकान। उस 1.5 इंची ईटा काट करके कारीगर लोगों ने ईटा पर ईटा जोड़ करके ऊंची ऊंची हवेलियां बना दी। उस हवेली में हम बाल बच्चों के साथ जिंदगी यापन करने के लिए रह रहे हैं, लेकिन एक वक्त आएगा वो ईंट कंकड़ पत्थर से बनी हुई हवेली और ये हार मांस का जो प्रकृति का दिया हुआ ये शरीर रूपी मकान है, ये दोनों मकान को छोड़ करके हमें चला जाना पड़ेगा। आप पूछेंगे कि मालिक यादव जी जाना कहाँ होगा? तो जहाँ से हमारा प्रादुर्भाव हुआ, हम जहाँ से आए हैं लौट करके फिर हम वहीं चले जाएंगे। बस कुछ ही सालों के लिए
कुछ ही वर्षों के लिए प्रकृति हमें इस धराधाम पर मेहमान बनाकर लाई है। अब हम स्वार्थ में जिए या परमार्थ में जिए, दुख में जिए या सुख में जिए, अमीरी जीवन में जिए या गरीबी जीवन में जिए, या बादशाही जीवन में जिए या फकीरी जीवन में जिए, लेकिन एक दिन न एक दिन प्रकृति का वो अकाट नियम का पालन करना होगा। मित्रों, हम जहां से आए वहीं लौट करके चले जाएंगे। जब हम कुछ ही वर्षों के लिए यहाँ आए हैं, प्रकृति हमें लाई है मेहमान बनाकर, तो हम कुछ ही वर्षों के लिए अपनी जिंदगी की मेहमानियत को बचाकर, जुगाकर, संभालकर क्यों न रखें, ताकि मेरे जाने के बाद या हमारी अर्थी उठने के समय जिस रास्ते से हमारी अर्थी लोग लेकर के चलेंगे, उस रास्ते का मिट्टी का एक एक कण पूछेगा कि मालिक यादव, जन्म लेकर जिंदगी खेप कर जा रहे हो, लेकिन बताते जाओ कि तुम अपने जीवन में क्या खो करके जा रहे हो और क्या पा करके जा रहे हो। बंधुओं, इसका उत्तर मरा हुआ आदमी नहीं देगा। याद रखें, क्या खो करके जा रहे हो या क्या पा करके जा रहे हो, इसका उत्तर मरा हुआ आदमी नहीं देगा, इसका उत्तर कोई जिंदा आदमी देगा। तो याद रखिए, हम लोग अभी जहां बैठे हैं शोक सभा में बैठे हैं, और इस शोक सभा को देखते हुए मैं आप सभी के सामने कुछ बोलूंगा। आप खैनी लटाना बंद कर दीजिए। खैनी खाना है तो बाहर जाके खैनी खाइए, पुनः आके बैठिए। मैं कुछ बोलूंगा, उस पर आप थोड़ा सा सुन करके अपने अपने चित्त के पटल पर लाकर थोड़ा सा चिंतन करने का प्रयास करेंगे। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, जब तक हम इस शरीर में हैं तभी तक हमारी कोई पत्नी है, हम किसी का पति हैं, हमारा कोई पुत्र है, हम किसी का पिता है, हमारा कोई परिवार है, हम किसी परिवार का हैं, हमारे लिए दुनिया है, दुनिया के लिए मैं हूँ। लेकिन शरीर को त्याग कर जब मैं चला जाऊंगा तो न हम किसी का पति रहेंगे, न कोई हमारी पत्नी रहेगी, न हम परिवार का रहेंगे, न हमारा कोई परिवार होगा। इसीलिए कबीर आज से 624 साल पूर्व, ध्यान देना आप लोग, आज से 624 साल पूर्व महासंत कबीर कह करके चले गए कि जहां से आयो अमर वह देशवा। अमर शब्द बहुत बारीक शब्द है मित्रों। आज अपने बेटा का, पोता का परिवार में नाम रखते हैं अमर, लेकिन पट्टी पर अमर लिख दीजिए और कागज पर अमर लिख दीजिए। अमर लिखने के बाद अ को मिटा दीजिए, बच जाएगा मर। फिर पुनः अ को जोड़ दीजिए, हो जाएगा अमर। मर है शरीर, ध्यान देना, अ को हटा देने के बाद बचेगा मर। तो मर है शरीर, अ को जोड़ दीजिए, होगा अमर। तो मर है शरीर, अमर है शरीर के अंदर आत्मा। ई मर और अमर के संयोग से, मर और अमर का समवाय संबंध देखें। बिना मर का अमर नहीं और बिना अमर का मर नहीं, बिना सगुण का निर्गुण नहीं और बिना निर्गुण का सगुण नहीं। लेकिन निर्गुण में कोई गुण नहीं, सगुण में सारा गुण। निर्गुण में कोई गुण नहीं, सगुण में सारा गुण। तो मैं चर्चा कर रहा था, जहां से आयो अमर वह देशवा। कबीर की पंक्ति है, जहां से आयो अमर वह देशवा। पानी न पान न धरती न आकाशवा, चांद सूरज नहीं रैन न दिवसवा। जहां से हम लोग आए हैं वहां
न रात था, न रात थी न दिन था, न पानी था न पान था, न सूरज था न चांद था, न धरती थी न आसमान। ध्यान देंगे, हमारी अपनी पंक्ति नहीं बनाई है, ये महात्मा कबीर की बनाई हुई है। पानी न पान न धरती न आकाशवा, चांद सूरज नहीं रैन न दिवसवा, अमर वह देशवा, अमर वह देशवा। ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय नहीं शूद्र नहीं वैश्यवा, मुगल पैठान नहीं सैयद न शेखवा। भाइयों, आदि ज्योति नहीं, ध्यान दीजिएगा, आदि ज्योति नहीं गौरी न गणेश बा, अमर वह देश बा, अमर वह देश बा। ब्रह्मा नहीं विष्णु नहीं शेष नहीं महेश बा। कबीर का शोध है मित्रों। दुनिया के धरती पर कबीर के बाद आज तक दूसरा कबीर पैदा नहीं लिया। दुनिया के धरती पर जितने संप्रदाय में जितने संत जन्म लिया, लोगों ने गुरु कह करके नवाजा, लेकिन कबीर ही ऐसे संत दुनिया के भारत के धरती पर आए जिनको दुनिया के लोगों ने सदगुरु कबीर कह करके पुकारा। तो हम दो चार पंक्ति आप लोगों को देना चाह रहे हैं। ब्रह्मा नहीं विष्णु नहीं शेष नहीं महेश बा, जोगी नहीं यंगम नहीं मुनि नहीं दरवेश बा, कोई नहीं। छोड़ दीजिए, अगरबत्ती नहीं जलाइए, बैठिए, रख दीजिए। कबीर का सिद्धांत नहीं है, यदि आप जिंदा में इनको अगरबत्ती दिखा दी होगी तो सार्थक हो गया होगा। एक कागज के फोटो में अगरबत्ती दिखाने से क्या लेना देना है, दुख नहीं मानना। आज इनके आगे में फूल चढ़ा दो, प्रसाद चढ़ा दो, कोई लेना देना नहीं है। मरने के बाद श्राद्ध आपने करवा लिया और श्राद्ध के अंत में पंडित जी कहवाया होगा, क्रियाहीनंग दानहीनंग मंत्रहीनंग। आपने क्रिया जो किया, क्रिया की कोई परिपक्वता नहीं। जितना दान लिया, दान लेने वाला दान ले लिया, दान लेने और देने का कोई परिपक्वता नहीं। मंत्रहीनंग, जितना मंत्र पढ़ दिया पढ़ाया, फिर वह मंत्र से उस आत्मा को कोई लेना देना नहीं। अगरबत्ती चढ़ा दो या दुनिया बेच करके इनके आगे चढ़ा दो, लेकिन उनकी आत्मा को कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है मित्रों। कबीर का कट्टर सिद्धांत ये कहता है। उसके बाद जितने कबीरपंथी लोग बैठे हैं, अरे दोस्त हम तो जयपंथी हैं, आप लोग कबीरपंथी हैं, हम जयपंथी हैं, या नहीं कहो तो कीर्तन गा करके गुजर करने वाले गुजरपंथी हैं। लेकिन याद रखना, ब्रह्मा नहीं विष्णु ने कबीर ने किसी को नहीं माना, कबीर अवतारवाद को नहीं माना, कबीर आडंबर का खंडन किया। ब्रह्मा नहीं विष्णु नहीं शेष नहीं महेश बा, योगी नहीं यंगम नहीं मुनि नहीं दरवेश बा, आदि अंत नहीं, ध्यान दीजिएगा, आदि अंत नहीं, काल नहीं कलेश बा, साहेब कबीर लायो है संदेश बा, सब संतन मिली चलो वही देश बा, अमर वह देश बा, अमर वह देश बा, अमर वह देश बा। जहां से आए हैं फिर वहीं हम लोग लौट करके चले जाएंगे दोस्तों। जिस समय माँ के गर्भ में हम जगह लिया था, उसी समय मृत्यु का निमंत्रण हमने स्वीकार कर ली। फिर मृत्यु से डरने की क्या जरूरत है दोस्तों। तो आइए हम 2 4 5 बात आपके सामने रखना चाह रहे हैं, लेकिन बात रखने के पहले हम 2 4 पंक्ति आप लोगों को देना चाह रहे हैं। सत्संग सुधा रस पी कर प्यारे, जीवन सफल बना लेना। सत्संग सुधा रस पी कर प्यारे,
सुधा मने अमृत। संत महापुरुषों ने